गीता भगवन सबके दिलों की है धड़कन, सभी के दिलों में समाये हुए हैं। उनके आदर्शों से बनी सबकी जीवन, खुशबू से उनके महका ये गुलशन। गीता भगवन सबके दिलों की है धड़कन, वाणी में उनके ओज है जितना, मुख मंडल पर तेज है इतना। वाणी में उनके ओज है जितना, मुख मंडल पर तेज है उतना। मुख मंडल पर तेज है उतना। गीता भगवन सबके दिलों की है धड़कन, सभी के दिलों में समाये हुए हैं। गीता भगवन सबके हृदय की है धड़कन। करोड़ों जन्म ले कर भी सतगुरु शुक्राने तेरे गा ना सकूं मैं। करोड़ों जन्म लेकर भी सतगुरु शुक्राने तेरे गा ना सकूंगा। शुक्राने तेरे गा नहीं सकते। गीता भगवन सबके दिलों की है धड़कन, सभी के दिलों में समाये हुए हैं। उनके आदर्शों से बने सबकी जीवन, खुशबू से उनके महका ये गुलशन। गीता भगवन सबके दिलों की है, टूटे दिलों को तुमने है जोड़ा, रोते हुओं को तुमने हंसाया। टूटे दिलों को तुमने है जोड़ा, रोते हुओं को तुमने हंसाया। मुर्दों को तुमने जान है डाली। गीता भगवन सबके दिलों की है धड़कन, सभी के दिलों में समाये हुए हैं। गीता भगवन सबके दिलों की है धड़कन, सभी के दिलों में समाये हुए हैं। उनके आदर्शों से बने सबकी जीवन, खुशबू से उनके महका ये गुलशन। गीता भगवन सबके दिलों की है धड़कन, सभी के दिलों में समाये हुए। नहीं मन दुखी होता है, ये जिसको भी ज्ञान का अभ्यास करना होता है तो पहले कुछ सत्य को स्वीकार करता है उसका चित्त। सत्य तो पहले स्वीकार करे, हमारा मन नहीं तो करता ही नहीं है, तो वो ज्ञान का अभ्यास कैसे करेगा? जब तक बेवकूफों की तरह जगत में बड़ा सुख मान करके बैठा होता है तो बोला गया अविवेकी है वो। अविवेकी के लिए जगत में बहुत सुख दिखाई देता है उसको। शादी करूंगा तो ये सुख होगा, पैसे कमा लूंगा तो ये सुख होगा, ये बात कर लूंगा तो ये सुख होगा। वो ऐसा अविवेकी जो व्यक्ति होता है वो जगह जगह सुख मानता है, ढूंढता भी रहता है और हैरान परेशान भी होता रहता है।
दुखी भी होता रहता है, क्योंकि वो अविवेकी है। ज्ञानी ने विवेक जगाया है और अच्छी तरह निश्चय कर लिया है कि सुख बना ही नहीं, या मैं कछु साचा नहीं, नानक बिन भगवान। अभी समझ है, समझ जब अच्छे से आ जाए, अगर हमारा मन गुरु के वचनों की पैरवी करने लगे, पहले पैरवी करे, फिर उसका अभ्यास करे, फिर अपना अनुभव बनाए। शुरू में तो हम बोलते हैं हम गुरु के वचन बोल रहे हैं, तब तक भी काम नहीं बनता है। तुम अपने अनुभव से बोलो कि कोई सुख की चीज है ही नहीं दुनिया में, ये सब सुख और दुख दोनों ही, ये सिर्फ मेरे ख्यालों के, मेरे मन के धोखे हैं। और जागृत क्या होता है? विवेकी, विवेकवान पुरुष, जागृत पुरुष, ज्ञानवान का क्या मतलब है? ज्ञानी होए और जगत के किसी व्यवहार में सुख समझे, कुछ हो जाने में, कुछ बन जाने में, कुछ प्राप्त हो जाने को सुख समझे, तो कैसा ज्ञानी है? वो तो अच्छी तरह जानता है। इसलिए सुखदेव मुनि ऐसे वातावरण में भी खड़े रखा उनको इतने दिन तक, 3 दिन तक, आंधी तूफान तिरस्कार, सर्दी गर्मी भूख प्यास के सबके बीच में 6 दिन रखा उनको, और 6 दिन इतने सुखों में रखा, महल के सारे सुखों में रखा, पर वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं रहे। जो ज्ञानवान होता है, जगत के किसी व्यवहार से, किसी ना सुखों से आकर्षित होता, ना दुखों से प्रताड़ित होता किसी बात। उसने अपने अंदर ऐसा विवेक जागृत कर लिया, तो सुख है ही कहाँ। तो मूर्ख लोग समझते हैं सुख है, शादी हो जाएगी सुख हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा सुख हो जाएगा, ये बना लूंगा सुख हो जाएगा, ये मिल जाएगा सुख हो जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं जनक? कहीं तो शरीर का दुख है क्या? आजकल चारों तरफ क्या त्राहिमाम चल रहा है क्या शरीर? एक ना दिखने वाला विषाणु अगर चला जाए गलती से, तो कैसी हालत हो रही है, कैसे ऐसी हालत पे एकदम शरीर पहुंच रहा है कि बस अब गया कि अब गया। कुछ पता है इसका? सोचो कितना तेजी से ही अंदर बैठ करके शरीर को एकदम दुर्बल बना देता है, फेफड़े सारे डैमेज कर देता है, अंदर की चीजें एकदम से डिस्टर्ब कर देता है। पता है इसका? किसको सुख मान के बैठे हो? झूठे सुख को सुख कहत और मानत है मनमोह। संतों ने इसलिए अनुभव से ये बातें लिखी हैं कि तुम व्यर्थ के झूठे सुखों को सुख कहते रहते हो, और मन में खामा खा एक खुशी मानते रहते हो। आज इसकी खुशी मना रहे हैं, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ दावत हो रही है, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। जवानी में अलग खुशियां होती हैं, बचपन की अलग खुशियां होती हैं, बुढ़ापे में हमारे यहाँ भागवत हो रही है, हमारे यहाँ कथा हो रही है, बेवकूफों की तरह सुख मानते रहते हैं। झूठे सुख को सुख कहते। छोटा बच्चा कहेगा आज हमारी बर्थडे पार्टी है, आज हमारी मम्मी की एनिवर्सरी पार्टी हो रही है, आज हमारी बहन की बर्थडे हो रही है, हमारी भाई की, इनमें सुख मानता रहेगा। जवान अपने हिसाब से सुख मानते रहेंगे। झूठे सुख को सुख कहते और मानते मनमोह, मानते रहते हैं। पर जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जगत तो चवेना है काल का, कुछ तो परमात्मा के मुख में पहुंच गए हैं, कुछ उनके हाथ में गोद में रखे हैं, तो खाने वाला थोड़े दिनों बाद खा लेगा। इस लहर में बचे आएंगे तो फिर तीसरी लहर में खा लेगा कुछ को। पर जगत चवेना कैसा है? ये काल का है। तो फिर भी शुक्राना करो, इतना पुरुषार्थी है सब लोग कि तेजी से वैक्सीन के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, तेजी से और व्यवस्थाएं बना रहे हैं, तेजी से इतना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। तो कहते हैं इस समय ऐसा नेतृत्व कम से कम शांत रह करके इतनी तेजी से वो हर चीजों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात चल रही है सर। बाकी जगत की तो हालत यही है, तो देखते हैं मिलता क्या है जगत से बेकरारी के सिवा। ऐसा विचार अपने जीवन में धारण करो। गुरु के पास ऐसे थोड़ी आके बैठना है, कोई मनोरंजन थोड़ी, यहाँ पर मनोभंजन लगे अपने अंदर का।
तुम्हारी पुरानी मान्यताएं, तुम्हारे पुराने ख्याल विचार अगर नहीं बदले तो यहाँ आया ही मत करो। मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं लगता, क्या काय को बेकार चले आते हैं। तुम्हें अगर वही सब सच मानना है, अपना बढ़िया पुराना सच मानना है, सास पुराना सच मानना है, घर घर की बातों को सच मानना है, दुनियादारी लोकारी व्यवहार को सच मानना है, तो दिल गुरु से दिल क्यों लगा लेते हो बेकार। चलाना ही था मन का कहना अगर, तो गुरु से भला प्यार क्यों। अगर तुमने मोह नहीं मिटाया है तो ऐसे पछाड़े खा खा के ऐसे हाय हाय करोगे कि अब कोई बचाए मुझे, कोई बचाए, कोई ऐसे करे। कौन बचाए? तुझको कब से रहा है, तेरा ही लोभ तुझको फंसा रहा है। जल्दी से गुरु की मनने की गति कहीं नहीं। जो मान लेता है जल्दी से गुरु की बात, वो तो सोचा के प्रेम रस, वरना गिरे तो चकनाचूर चकनाचूर होता है। तो ऐसे साधक बनकर कि मुझे तुरंत यस यस गुरु के बन के जल्दी से मुझे अभ्यास पकड़ना है। शरीर दार आए सुख बताओ, किसमें सुख है। बचपन यूं ही बोरा बोरा घूमता रहता है, फुर्र फुर्र करता रहता है बच्चा। सारे समय गिरने का भय, लगने का भय। एक बच्चा, कल एक बच्चा देख रहा था मैं ऐसे, बेचारे माँ बाप एक सेकंड इसकी चित्त शांत करके नहीं बैठ पा रहे थे। मैंने कि देखो बेचारे पैदा हो गया है अब 2-3 साल तक तो सारे समय गिर ना जाए, लग ना जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना कर ले। 10 मिनट में उनके पास मिला, मैंने कि बात नहीं कर सकते थे। हमने कहा देखो, मैंने कि भैया ऐसे बड़ा कर लो तब बात करने आऊंगा। अभी शांति मिलेगी नहीं तो मैं क्या किया जाए। ये है क्या बचपन, किसमें निकलता है समय सारा, कैसे निकल जाता है, कैसे भय में जीता रहता है। उस पर भी अगर दुनिया छूटे तो ऐसे हाय करता, हाय हाय मरा जा रहा हूँ, ये भगवान क्या किया, बड़ा अनर्थ किया मेरे साथ, बड़ा गलत कर रहा है भगवान। मिलता क्या है जगत से। और बड़ा होता है तो फिर तो व्यर्थ की चिंता में, करियर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये खर्च करना है। अब देखो लड़कियां सूख के काटा हो गई, उसकी आंखों में मोटे मोटे लेंस के चश्मे लग गए। उन्हें खाने पीने देता नहीं था और जोड़ता था पैसे। क्यों? अरे आपको पता नहीं है आजकल शादियां 20-25-25 लाख से कम में होती है क्या। मैंने ये मर जाएंगी इनकी शादी की चिंता कर रहा है। इन्हें खिला पिला, इनको ढंग से ऐसे वातावरण मिले तो ये खुश रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या लग गया, अभी पैदा होते ही लड़की के क्या लग गई इसको बेवकूफ को। तो सुख मिल गया, बच्चे होने से सुखी हो गया, क्या हो गया। विचार किया करो। ये जो बाहर से दिखा रहे हैं ना, या बड़े कोई सुखी नहीं रहता है, देखा करो अंदर में कैसे दुख भोग रहे हैं, और झूठी खुशी दिखाते रहते हैं दुनिया को ऐसे। ये तो ज्ञानवान की नजर में ऐसा होता है, दुनिया वाले तो इन्हीं को सुख समझ रहे हैं, उनको क्या बात किया जाए, उनसे थोड़ी बात कर सकते है। क्या सोच, कुछ भी बना लो, देखो फिर उसको मेंटेन करने का दुख, चलाने का दुख, ये करने का दुख। घंटे भर बैठ के पंखे की हवा ले लो तो बिल भरने का दुख है क्या। दुख के सिवा है क्या दुनिया में, जानो।
तब बोला इन्होंने कि कहीं तो शरीर का दुख है, हालत हो जाए, बीमारी हो जाए, देखो कैसे दुख। बड़ी बड़ी आर्ट है, देखो हॉस्पिटल भी ऐसे बना दिए बिल्कुल 5 स्टार जैसे। क्या करें, सोचता है फिर मैं आकर के इसको सुखी करूंगा कैसे भी, लेकिन मिलता क्या है जगत से बेगर। आपाधापी करके तू बहुत ठीक कर लेगा, चल उसको आजकल लगा पड़ा है ना जब साले को ठीक करने, फिर क्या होगा, क्या कर लेगा, कल को तुझे ही पछताना पड़ेगा। अभी भी देखो तंबाकू खा रहा है, अभी भी ड्रिंक कर रहा है, अभी भी ऐसे घूम रहा है, क्या फायदा कर लिया। हमारे दादा ने इसलिए बहुत कड़वी बातें बोली, पहले संकल्प करवा ले, पहले देख ले उसका जीवन ठीक होने के बाद भगवान का नाम लेगा तो सेवा कर। ये तो ऐसी बेकार की सेवा से क्या फायदा, तेरे को कौन सा ताज मिलने वाला है, कोई नाम थोड़ी मिलने वाला है। कल को 4 ताने और सुनने को मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा इससे ज्यादा। और इतना करने के बाद अगर एक दिन फिर किसी के पीछे हाथ खींच लोगे ना, नहीं करोगे, तो ये बोलने में देर नहीं करेगा, देखो काम नहीं आते। ये है दुनिया का रूप, सच्चा रूप तो ये समझ लेना। इसलिए आशा मत करना कुछ भी, कोई चाहना मत करना, कोई कोई तुम्हें ऐसे नहीं कर जाएगा। अपने सुख से सब जग बांधा, तो अपने सुख से बंधा हुआ है। इसलिए सेवा कर संत की, केवल ज्ञान की, ज्ञान से अपनी कर, ज्ञान से सेवा करते हैं। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, कितने भी जतन कर लेते हैं घर परिवार में, बिना ज्ञान के धोखा ही तो खा रहे हैं सब। कर क्या रहे हैं, झूठ में ही तो नाच रहे हैं, खुशी कर करके आरती उतार उतार के भूल आ रहे हैं। 2 दिन नहीं पट पा रही है, 4 दिन नहीं पट पा रही, वो जवान की मैली है, वो कुछ भी बोल सकती है। बस ऐसे बैठे बैठे दुख बनना है, बैठ कर क्या हो, क्या मिल रहा है जगत से बेकर आ रही है जैसे। तो ऐसा विचार करके चारों तरफ देख करके ज्ञानी ने निष्कर्ष निकाला है, ये शरीर, कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी के दुख है। अब शरीर के दुख है क्या, तो शरीर में कष्ट आ जाए अचानक, आप सोचो एक छोटा सा मच्छर भी काट गया तो 6-7 दिन खराब कर देता है, कितने शारीरिक कष्ट पड़े रहते हैं इस पर। उसके बाद नेक उम्र बढ़ते बढ़ते तो रोगों का अड्डा बनने लगता है। नहीं अगर सही तरह से चले तो हाइपरटेंशन अलग पल गई है, एसिडिटी अलग पलती रहती है, बीपी अलग होता रहता है, डायबिटीज अलग बन गई है। डायबिटीज तो आजकल घर घर में, जो लाइफ स्टाइल आजकल की हो गई है ना, तो घर घर में आएगी। दुख मनते रहते हैं, बैठे बैठे दुख मनाते रहो बैठकर। कौन सा किस समय चित्त शांति में रहता है। वही तो 4-5 दिन पहले दादाजी सत्संग में बता रहे थे, जितनी अंदर से उनकी बात लग रही थी, टच कर रही थी। हमने कहा देखो, बोले चारों तरफ जो ये मृत्यु मृत्यु सुनने में आ रही है, ये मर गए, वो मर गए, ऐसे हो गया, रिश्तेदारी मर गया, हमारे घर में चला गया, छोटा चला गया, बड़ा चला गया, ये जब खबरें आ रही ना, बोले मुझे अंदर से खबरें सुन करके एक अंदर से मुझे थैंक्स निकलते हैं, भगवान शुक्र, अब उसके कर्म खाते पूरे हुए, वो शांति में लेटा है, तुम व्यर्थ में दुख मना रहे हो। ये जीना दुखदाई है, मरना तो सच्चा है, ज्यादा छूट गया सब बातों से, सब फंदों से छूट। ऐसी समझ बन जाती है ज्ञान के बाद, और ऐसे ही समझ वाला व्यक्ति फिर हर हाल में खुश रह पाता है। जीवन झूठ, मरण सच। कहते उसके कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया, वो छूट गया। तो श्वासों की पूंजी लेके आया था वो, उसकी जो उसके लिए जीवन भर उसे पूंजी से खामा का व्यापार कर रहा था, चला रहा था, श्वास छूट गई उसकी, ठीक हो गया। तो ये अंदर का विवेक कि कहीं तो शरीर का दुख है, रोग थकान अपाहिज हो जाना, भरण पोषण के लिए चिंता करना, आप देखा करो। अभी बोल रहे थे ना, गरीब है तो कैसे मिले पैसे, कहाँ से पैसे कमा लूं, कैसे और अच्छे से मिल जाए, और अच्छे में जीवन भर चिंता में लगा रहता है। साहूकार हो गया गलती से तो अब कैसे टैक्स बचा लूं, कैसे ये कर लूं, चोर ना ले जाए, कोई लूट ना ले, कोई ये ना कर ले, फिर इन चिंताओं से डूब जाता है। अभी तो विवेक जागृत करके देखो तो सही। मान लो आज धन नहीं है, कैसे हो जाए, पड़ोसी पे ज्यादा आ रहा है, इस पे ज्यादा मिल रहा है, हमें इतना ही मिल रहा है, असंतोष है, प्रारब्ध में संतोष नहीं है, सुख है नहीं मन में, अंदर में खुशी है नहीं एक पल की, और बहुत आ गया तो
कोई लूट ना ले, कोई चोरी ना कर ले यार। लोग किस बात की परेशान है? आजकल बड़ी उलझन है। क्या बोले, वो जगह बेच गई और पैसे आने वाले हैं। अब हमने सोचा है अब तक दूसरी जगह का सौदा कर लें तो ठीक है, कोई जल्दी पसंद आया जगह, आप बताइए भैया कोई आपकी नजर में हो तो। मैं कहा, ऐसा क्या परेशान हो रहे जगह बेच? अरे भैया, एक दिन भी घर में पैसा रखना जुल्म हो गया है। मैंने कि लो बताओ, इतना तो डर है कि वो 30-40 लाख आ जाएंगे बेचारे के, तो घर में रखेगा कैसे? तो डर लगा हुआ है। बोले जो पैसा देगा वही ना कुछ करवा दे। बड़ा डर है भाई, भयंकर डर हो रहा है। और उससे ज्यादा डरा रहा है इनकम टैक्स वाला। इतना कैपिटल गेन लग जाएगा जगह नहीं खरीदी तो। अब बताओ, बोले 10-12 लाख टैक्स देने पड़े, क्या फायदा होगा? इस चक्कर में उसने जल्दबाजी में एक सौदा भी कर दिया, वो फिर गलत फंस गया था। ऐसे से तब समझ में आती है बात की ये धन दे क्या रहा सिवाय चिंता के, देता क्या है? तो ये शरीर दुख है, फिर वाणी के दुख शुरू हो जाते हैं। वाणी क्या दे रही है? दुख ही दुख तो दे रही है। दुनिया में जो दुख देने वाली वाणी है, देखो, अब वाणी ना चले, गूंगा हो जाए व्यक्ति, तो वो तो जीवन भर दुखी है, करता रहेगा। ये तो ज्ञान हो जाएगा तो कहेगा मैं बहुत सुखी हूँ। शुक्र है बोलता नहीं हूँ। ये तो एक गूंगे से बात करो, कैसे हो, फाय फाय करेगा, बोल ही नहीं पा रहा, मतलब बोल ही नहीं पा रहा। गूंगा होना उसको दुखी हो जाता है। मन के भावों को बिना सोचे प्रकट कर दे व्यक्ति, देखो जो फालतू की बोलने वाला होता है वो तो दुख बनाता ही रहता है। घर में एक शब्द के हेर फेर से तो कलेश होते रहते हैं सारे समय। अब सोचो, ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे कहना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था। दिन भर बैठ करके किसी ने एक गलत कुछ बोल दिया ना, उसको सब लकीर पीटते रहेंगे उसको बैठ कर। तो वाणी क्या दे रही है? इसको बोला उन्होंने शरीर का दुख है, कहीं वाणी के दुख है, और फिर कहीं मन दुखी है। इसलिए तीनों का त्याग करके मैं पुरुषार्थ में, यानी कि इस ज्ञान की प्राप्ति में, इस आत्मा के आनंद में, ये पुरुषार्थ पुरुष परमात्मा को पाने के प्रयत्न में मैं आनंद में स्थित हूं। ये अच्छे साधक की स्थिति होनी चाहिए कि वो इन सब से बड़े आराम से वैराग्य सा लेकर के समझ करके बात। अब वो, अब प्रयत्न किसका करेगा? वो झूठे प्रयास में पड़ेगा ही नहीं, शरीर को सुखी कर लूं कि मैं इस वाणी के लिए चक्कर में पड़ूं, ये करूं। है क्या प्रपंच ही तो है सारा। ब्रह्मज्ञानी को हम लोग देखते थे, गुरु जी को कुछ सत्संग भी ऐसे उनके लिए कोई बहुत सुख की बात नहीं होती है कोई। शुरू में तो ये तो आधे पके हुए लोग होते हैं ना, वो अजल गगरी वही छलकती ज्यादा। ज्ञानी को ज्यादा बोलने का दिल नहीं करता, क्या बोले। ये भी तो दुख है। हाँ, उसका धीरे धीरे वो बोलना सुखकारी हो जाता है, सबका कल्याण करने वाला हो जाता है। उसको बस एक समझ आ जाती है कि उसका जो भी जीवन से कर्म हो रहा है, वो कर्म उसको सबको सुख देने, वेलफेयर ऑफ अदर्स हो जाता है केवल, और निष्काम हो जाता है। इसलिए उसको एहसास ही नहीं होता मैं कुछ कर रहा हूँ। अब इतने लोग हम देखते थे गुरु जी के पास भाव रख के पहुंच जाते थे, वो वाणी से सबका उद्धार कर देते थे, वरना वो अपने बड़े आराम से शांत लेटे रह सकते थे, बैठे रहते। तो उनकी वाणी के लिए बोला जा सकता है कि ये कल्याणकारी है, बाकी हर एक की थोड़ी। कोई भी सत्संग बक बक करे और अंदर से अभी भी शब्द भी संवार के नहीं बोल पाता, आदि चीजें पता नहीं है। अब कितने लोगों को हम देखते हैं, अब सास बने तो सास का रोल तो करेंगे। आपने तो सिखाया भैया, मैंने कहा भैया तू मुझे गाली दे ले, ऐसी फालतू बातें मत बोल मेरे साथ। मैंने कब सिखाया भैया? अरे बनना है तो योगी बनो, ये कहा होगा कभी सत्संग में? मैंने कहा ये रोल करने, रोल करके तो मार खा रही है, और क्या कर रही है? सिखाऊं नहीं, करूं नहीं, वो सीखने आई है तेरे से बहू। बहू हाथ जोड़ के कह रही है कि सासू माँ मुझे सिखाओ। बोला है उसने, ये जरूर समझाया होगा, अभी सत्संग में समझाया होगा। अपने ही मन से ज्ञान सुनते रहते हैं, अनुमान ज्ञान लगाते रहते हैं बैठे बैठे, यहाँ सुन के चले जाएंगे उल गुल। इसलिए कहता हूँ ये बात कर लो, अपनी सही बात समझा दो मुझे, तुमने समझा भी क्या है, क्या बोला है। बल्कि ये बोला होगा यहाँ पर बैठ करके कि बनना ही तो अज्ञान बड़ा। वो बड़े मजे से उल्टा ज्ञान सुना रहा था, आपने तो कहा है। अब सास बनी हूँ बड़े मुश्किल से, सास बनूंगी नहीं क्या? समझाऊंगी नहीं क्या उसे? पता नहीं, इसलिए तो मुझे जब सत्संग सुनाने वही बड़ा लगता है कि
पहले बंदा ठीक से मुझे अपनी स्थिति बताए, वो समझ क्या रहा है, कर क्या रहा है, वो चाह क्या रहा है। सब अपने मन मुताबिक बातें लेके चले जाते, इसलिए उनके जीवन से राग द्वेष नहीं खत्म होते, ज्ञान सही समझ ही नहीं पाते, कैच ही नहीं कर पाते। क्यों दादा को बोलना पड़ता था और कैच करो भाई, गुरु कहाँ से बोल रहा है, गुरु क्या बात समझाना चाह रहा है। गुरु पहले कितना वी नथिंग है, पहले तुम वी नथिंग हो तब तो गुरु की बात को कैच कर पाओगे। तुम तो समथिंग होकर के कैच कर रहे हो, कहाँ कर पाओगे, तुम तो अहंकार ही करते रहोगे, ज्ञान का भी दुरुपयोग कर डालोगे ले देकर। गुरु के वचन बेकार पकड़ के ले आओगे, कोई काऊ को ना, और ऐसे करके अंदर का द्वेष निकालोगे जा जाकर, कहाँ समझ पाओगे पूरी बात, पूरी की बात। इसलिए पहले गुरु के साथ बैठ करके अभ्यास करो। गुरु को शुरू में अपनी एक एक बात जो बताता है वो उसका अभ्यास सही होता है। इसलिए हम तो भाई किसी की गारंटी लेते नहीं है। बहुत अच्छा गुरु जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि अपनी गारंटी ले लेना, बगैर किसी की नहीं। क्या पता वो सुन के जरूर जा रही, दिख तो रही बड़ी अच्छी सी, आ जाती सीधे 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 बैठ जाती, घर आके कौन सा व्यवहार कर रही है, किस आसक्ति से व्यवहार कर रही है, किस ममता से व्यवहार कर रही है, क्या पता। वो ज्ञानी हो गई क्या, बैठ के क्या बैठ गई तो यहाँ से कोई आके, या ज्ञान भी सुना रही तो ये ज्ञानी हो गई क्या। ज्ञानी है तो ये समझ उसके अंदर है, जो इस निश्चय से बात कर रहा है कि शरीर सब दुख के कारण, मन ये दुख रूप है, मन ही तो दुखी कर रहा है, मन के भाव दुखी कर रहा है, इसलिए उसका त्याग कर दिया। यानी ऐसा अभ्यास कर लिया, अब उसका शरीर मन वाणी ये तीनों कदाचित कोई दुख ना उसको पहुंचाती है, ना उसकी वजह से किसी को पहुंचता। इसके लिए ही तो सारा अभ्यास है। आज कैसे ब्रह्मज्ञानी का जीवन हम देखते हैं, इतना सहज हो जाता है, शांत, कोई से अपेक्षा नहीं करता, कोई आस नहीं करता। घर परिवार वाले भी सारी आस उतार देते हैं, वो खुद अपने शरीर से कोई आस नहीं करता, वो अपनी गुरु भक्ति करना अपने अपने ज्ञान में जाता है, कोई आस नहीं, तो कहीं कोई निराशा नहीं, किसी को भी, किसी को कोई चाहना नहीं। ये तो दुनिया में तो मानते रहेंगे तुम्हारा फर्ज नहीं है, तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, तुम्हें करना नहीं चाहिए, क्या क्या सुनने को मिलेगा। ज्ञानी ने क्या किया, अभी भी बंधा रहेगा तो बंधा ही रहेगा, उसमें कौन सी बात। इतना तो सोचो, तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, माता पिता के लिए सोचना नहीं चाहिए, इसके लिए सोचना नहीं चाहिए, करते रहो, सोचते रहो, बैठे बैठे। जीवन मुक्ति का आनंद कब ले पाओगे। तब बोला गया है ज्ञान की सही साधना करता है वो अपने को पहले जीवन मुक्ति के लिए तैयार करता है। ये बात समझाता है, अपने को समझ में लाता है अच्छी तरह से कि शरीर भी दुख का रूप है, वाणी भी सब दुख का रूप है। इसलिए ज्ञानी के पास और कोई चेष्टा नहीं रह जाती, निश्चेष्ट हो जाता है वो धीरे धीरे, कहीं जाने का उसको। हाँ, फिर अगर प्रकृति सहज हवा के जोर पर किसी का भाव, किसी का संकल्प, वो उसको लाता ले आता है कहीं, हम देखते हैं बस वो अंदर से शांत रहता है, उपयोगी बना के बैठा है। अब प्रकृति को जहां उसकी होगी जरूरत, जहां जिस प्रेमी का भाई भाव होगा, किसी की बात होगी कोई, तो उसका आता जाता दिखेगा। पहले ये बात नहीं समझते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इन चीजों को अनुभव में आती है कि हमारा तो संकल्प भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, ये कैसे उड़ के पहुंच गए, कैसे उड़ के बात बन गई, कैसे उड़ के लौटा है, कौन कर देता है। इसलिए ज्ञान बहुत लंबे समय के अभ्यास के बाद धीरे धीरे अनुभव का विषय है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को अनुभव का ज्ञान बोला गया। ये केवल ऐसे बोलने का ज्ञान नहीं है, पढ़ लिया, लिख लिया, बोल दिया, ज्ञान तुम्हारा अनुभव बना। जब तुमको लगे कि हम गुरु जी को देखते थे, कहते थे हम कोई अपने संकल्प से थोड़ी आए, अपनी इच्छा से थोड़ी आए, इतना निष्काम जीवन हो जाता है उसका कि औरों के संकल्प से चलता, औरों के भाव से आना जाना हो रहा होता। वो अलग बात है, लोग मूर्ता बस ये कहें ये भी तो इच्छा से आए होंगे, इन्होंने भी तो इच्छा से गए होंगे, ये भी तो समझते रहते हैं दुनिया वाले, लेकिन वो अंदर से जानता है कौन हलावे, कौन चलावे, मन में सुमरन करें। इसलिए उसको कुछ भी कर रहा होगा ज्ञानवान, उसको अंदर से एहसास ही नहीं होगा मैंने कुछ किया, इसलिए उसका चित्त एक क्षण के लिए भी कुछ भी करते हुए कलेश में नहीं आएगा। अब उसका शरीर सुख है, दुख नहीं।
अज्ञानी का दुख होता है। अज्ञानी कुछ भी कलेश करेगा, 4 जगह कह रहा मत, अरे इतना परेशान हुआ, इतना किया, ये गया, ऐसा करना पड़ा, बखान किए बिना रह नहीं पाएगा बेचारा। चुप कैसे रहे? वो तो कहीं या तो मन से सुखी होकर आया या दुखी होकर आया, यही करके आया। पार्टी में गया, बड़ा मजा आया तो वो बखान करेगा, गमी में गया तो हाय जे हुआ जी बखान करेगा। क्या हाल? मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये अभ्यास कब तेरे करेगा? तुझको तेरे कर्म का ना भास हो, दिन उसी का हो। तुमने कहा देखो, ऐसे ही मैंने बोल दिया था कि माहौल तो ऐसा है, ना तुम बुला रही हो, ना हमको अभी ऐसे लग रहा है कि हम निकल के आ पाएंगे, पर अचानक भगवान टपका देगा किसी दिन तुम्हारे पास। टपक गए उसके पास, बैठा है 2-3 घंटे उसके पास, वो भी हैरान कैसे आ गया। नहीं पता भी नहीं था, हमें तो खुद नहीं पता था 3 बजे तक हम कहाँ होंगे। लहर आई एकदम से, वो लहर उठा के ले गई, दूसरी लहर लौटा लाई। है क्या ऐसा? तो शरीर से निश्चेष्ट दिखाई देता है प्राय, वो कुछ करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उसके पास कर्म नहीं है, इसलिए कर्म उसके खाते नहीं आता है ज्ञानवान को। वो इतना अंदर में सजग है ज्ञानी, कोई कर्म उसके खाते में नहीं है। वाणी से कोई दुख नहीं है उसको, ना उसको दुख है, ना उसकी वाणी से किसी को दुख है। आज ज्ञान की वाणियों से हम सब सुखी हुए हैं ना, गुरु जी की वाणी से दुखी हुए हैं? कोई दुखी हुआ है तो बताया है ना। अच्छा, ज्ञान की वाणी ने गुरु जी को दुखी किया या सुखी किया? तो वाणी भी उनके लिए क्या हो गई? सुख रूप हो गई। और दुनिया की वाणी देखो क्या करती है, घर घर लागी आग, जाके देखो शब्दों पर ही तो नाच रहे हैं सबके सब शब्दों से तो एक दूसरे को ताड़ना दे रहे हैं, प्रताड़ना दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, कटु भाषण बोल रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं फालतू की, मिथ्या भाषण कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? तो इसलिए जो दादा ने ये खोज करके निष्कामता डाली है, अकर्ता भाव डाला है तुम्हारे जीवन में, ये तुम्हारे लिए एक समाधि की स्थिति बना देता है धीरे धीरे, कि अब तुम्हें शरीर से कुछ भी हो रहा है, तुम्हें कोई कलेश नहीं है, कोई तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ कर रहा हूं, हो रहा है। वाणी से सिर्फ ये सुख का कार्य रह जाता है। अभी हम देखते हैं अभ्यास काल में, भले सत्संग आनंद भी दे रहा है, सत्संग का आनंद बांट भी रहे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वाणी में, वाणी का अगर कहीं अंदर में भी अज्ञान है, तो वो वाणी गलत निकल जाती है, तो दुख भी दे जाती है किसी को, कष्ट भी दे जाती है। और विवेक इतना दे दिया है, किसी को कष्ट देने के बाद तो क्या तुम्हें सुकून मिलता है? तुम भी दुखी होते हो, क्या फायदा मिलता है? इसलिए वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ ना पांव। एक वचन औषधि करेगा, एक करेगा घाव। इसलिए ज्ञानी मन के भावों में भी सुखी होता है, मन से भी अंदर से सुखी होता है। बोला ना गुरुजी ने, दुनिया वाले कहेंगे 60 साल के हो गए, और ज्ञानी क्या कहेगा? वो जीरो हटा के बात करेगा, कितने का हूं मैं? अब वो कैसा व्यवहार कर रहा है? बच्चे जैसा भाव है उसके पास, अंदर ज्ञान की इतनी अच्छी समझ है। हो गया, अभी तो मैं बच्चा ही हूँ, अभी तो गुरु का बच्चा हूँ, बच्चा बचा रहे। ज्ञान के विचार ही तो देखो, उसके पास ऐसे विचार हैं, वो उसको भी सुखी कर रहे हैं, और उसके विचार दूसरों को भी सुखी कर रहे हैं। उसके अंदर ऐसे भाव है, ऐसी चेष्टाएं हैं। हम देखते थे गुरु जी किसी के भी घर जाते थे, पूरा पूरे घर वाले सब सुखी हो जाते थे, खुश हो जाते थे। कैसे? व्यवहार ऐसा है, उनके प्रयास इस तरह के होते हैं, इतना प्रेम से, इतने ऐसे प्रशंसा भरे शब्दों से ऐसे बात करते हैं, किसी से भी करते हैं तो सुखी हो जाता है। उन्हीं के घर वाले कहते हैं गुरु जी हमसे कभी अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपसे इतने अच्छे से कैसे बात करते हैं? वो कहते हम तो कुछ नहीं किया, हमने बस भाव अच्छा रखा है, तो प्रेम ही तो किया है, हमसे तो बड़ा अच्छा बात कर रहे। क्या कारण है? क्योंकि मन में अंदर में किसी के लिए भी ना राग है गुरु के, ना द्वेष, समता भाव है। इसलिए उसने पुरुषार्थ क्या किया है? परमात्मा को पाने का। बोला इसमें इन तीनों को त्याग कर मैंने पुरुषार्थ में पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ में यानी आनंद, आत्मा के आनंद में सुखपूर्वक स्थित हूं मैं।
इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य बनाना कि कैसे मैं अपने इतनी आत्मा को पक्का करूं, इतने आत्म भाव को पक्का करूं, जो धीरे धीरे मैं अपने ज्ञान में ही सुखी हो जाऊं। मैं भी भगवान विष्णु की तरह कह सकूं कि मैं सुखी हूं। किससे सुखी हूं? अपने गीता के ज्ञान से सुखी हूं, ना कि लक्ष्मी देवी तुम्हारे पैर दबाने से सुखी। दुनिया जरूर ये देख रही है कि सोचने शायद लक्ष्मी जी पैर दबा रही है ना, इसलिए सुखी है, इन्हें काहे की चिंता है, तो इसलिए सुखी है, लोग ये समझेंगे। लेकिन फिर भी ज्ञानी सुखी कैसे है? अरे समझ में आ रही है वाली बात? ज्ञानी किस बात से सुखी है? वो हर जगह हर हालत में किससे सुखी है? ज्ञान से सुखी है, और उसके ज्ञान का असर दिखता है। फिर असंभव से होने वाला काम, चारों तरफ हम देख रहे थे, इतनी सब तरफ से एक ही खबर है कि ना तो बेड नहीं मिलना बड़ा मुश्किल है, ये मिलना बड़ा मुश्किल है, ट्रीटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल है। और फोन भी कर रहे हैं हॉस्पिटलों में, तो वो मना कर रहे थे, नहीं बेड अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है। और क्या चमत्कार हुआ, पहुंचते पहुंचते कैसे उससे आधा घंटे जब बातचीत करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, प्रेम से बता बोलते रहे, वो कैसे तैयार हो गया एडमिशन लेने के लिए। लगता है कि सिर्फ प्रेम से, सिर्फ रिक्वेस्टिंग में बात करने में, जो वो भी गुरु ने सिखाया। निमाड़े होके बात करो, उसमें अहंकार क्या करना। बस ये युक्ति हमें मिल गई थी। वो भी जो भी एक्सपीरियंस लोगों से ये युक्ति ले लो, भैया जिसमें मिले एंटर करा देना, प्राइवेट नॉन प्राइवेट, कोविड नॉन कोविड, किसी में भी एंट्री करवा देना, बाद में फिर वो अपने आप अंदर करते हैं। पहले एडमिशन के टाइम पे चक्कर है सारा। तो युक्ति समझ लेती। आजकल लोग ये युक्ति का बड़ा फायदा लेते हैं। वो पहले आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के फाय फाय करते हुए पेशेंट को सीधे इमरजेंसी ले आते हैं, और पेशेंट भी थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करता है, ऐसे मर रहा है बिल्कुल, ऐसे कर रहा है। उस चक्कर में वो बोले ऐसे करके वो ऑल इंडिया में ट्रीटमेंट करा लाया, इमरजेंसी में तो चला गया। ज्यादा एक्टिंग से चलेगी नहीं, क्योंकि बाद भेद भी खुल जाता है। अब किसी की इतनी बढ़िया एक्टिंग हो, चल जाए काम तो चल जाए। तो जो युक्ति बताई तो आगे मैं यही करूंगा, सियानी बुद्धि बहुत। होशियारी ना भाई उससे। पर हाँ, जब हम लक्ष्य लेके चलते हैं, कार्य को करने की भावना से चलते हैं, तो भगवान भी सहयोग दे रहा होता है। सबसे बड़ा तो भगवान का नहीं हुक्म होता है, उसका तो कुछ नहीं हो पाता। हम देख रहे थे पहले ही पहले जिस हॉस्पिटल का दिमाग में आया, कितनी बार बीच में चेंज हुआ, यहाँ चले जाए फिर यहाँ कर लें, इसको देख लें, क्योंकि यहाँ तो हाथ खड़े कर दिए डॉक्टर ने एकदम से। जब आप कहीं भी ले जाइए जहाँ वेंटिलेटर हो, वहां ले जाइए, भाई कुछ आराम मिल सकता है। लगा अब कहाँ इलाज करा लेंगे, आगरा में भी सब ऐसी ही स्थिति है। पहुंचाया भगवान ने सीधे। इस वक्त तो बहुत सच में एकदम से अगर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना, थोड़ी सी भी लापरवाही में बातें बहुत बिगड़ जाती। तो ऐसे बुखार होगा ठीक हो जाएगा, दवाई खा ली है ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा दिखे जहाँ थोड़ी सी भी कहीं 2 या 3 दिन से ज्यादा हो रही है सेटिंग, तुरंत अपने चेकअप्स कराने चाहिए। तुरंत देख लो कि लंग्स की क्या पोजीशन है, इसकी क्या पोजीशन। अगर कहीं गड़बड़ है तो तुरंत उसका इलाज कराओ, नहीं तो बाद में देर होने पर दिक्कत हो जाती है। 6 7 8 दिन बीतने के बाद तो फिर बहुत रिकवरी, बहुत दिक्कत हो जाती है, मुश्किल हो रही है। इसलिए सबको ये संदेश समझ देना भी, और वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके लगवा लेना, जिसको भी जब से जैसे मिले, चाहे पैसे खर्च करके लगवानी पड़े, चाहे किसी युक्ति से लगवानी पड़े, पर लगवा लेना। क्योंकि इस वक्त बचाने का एकमात्र साधन यही बताया जा रहा है। और बाकी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, मास्क अपने हाथ में, फालतू किसी से मिलो जुलो नहीं। तो भगवान से मिल लो, वो हर जगह अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। आओ बस मुझसे बात कर लो, ये मेरी भक्ति का समय है, मेरे में चित्त रखने का समय है। क्योंकि वो ही इतना समर्थवान है, अगर उससे तुम जुड़े हुए हो तो बस वो तुम्हारे लिए आराम कर देता है। वो हिरन चल रहा था तो अचानक ही एकदम से एक शिकारी उसके पीछे पड़ गया। वो तीर लेकर के उसके पीछे ऐसे दौड़ रहा था। हिरन बेचारा भाग रहा था बचने के लिए, इधर से उधर भाग रहा था। भागते भागते ऐसी जगह पहुंचे, सामने उसे एकदम शेर की गुफा, और शेर उस पर खड़ा हुआ। वो देख रहा था ये तो मेरे तरफ ही आ रहा है। उसमें
हिरन जा नहीं सकता था, एकदम झाड़ियां थी। इधर ना करी तो जग शिकारी ने जाल बिछा दिया था ऐसे उसे घेरने के लिए, चारों तरफ के रास्ते बंद देखे, लेकिन उसके हृदय में संस्कार भक्ति का था। वो एकदम भक्ति भाव में डूब के, प्रभु अब तू, तेरे हवाले, तेरे ही सहारे, तेरे कोई समर्पण है, अब तू जाने, जो तुझे अच्छा लगे भगवान वो कर ले। मौत तो चारों तरफ खड़ी हुई है, कोई ऐसे भावना से सरेंडर कर देता है, समर्पित हो जाता है। अचानक ही एक सर्प देवता प्रकट हुए, उनने शिकारी को डसा, शिकारी के हाथ का तीर छूटा, डगमगाया, वो शेर को लगाया करके, शेर उधर धाराशायी हुआ, शिकारी इधर धाराशायी हुए। इतने में घर्षण हुआ, हवा चली तो झाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी जोर की लगी और हवा चली एकदम तेजी से, अब आग भड़की तो वो जाल उठ करके झाड़ी के ऊपर गिरा। चारों तरफ के रास्ते उसके क्या हो गए, साफ हो गए। अब आंख उठाई उसने, देखा अरे तो भगवान ने मेरे चारों ही रास्ते साफ कर दिए। तो वो करने पे आता है तो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी किया ना शोर तूने, हिलाई डोर तूने। क्यों ना हम उसकी शरण में रखें अपने मन को, और उसके किए में हमेशा राजी है। कभी किसी बात, हर वक्त मन को शुक्रानों में रखें उसके, तेरा भाड़ा उठा लाएंगे, तेरा भाड़ा उठा। तो ये समझ लेकर के चलें कि शरीर तो है ही अन्नमय कोश। शरीर दुख है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस अन्नमय कोश को मेंटेन करके ना चलाएं। मिली है गाड़ी, किसी किसी की देखो गाड़ी कितनी मेंटेन चलती है, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल टाइम टू टाइम सर्विस कराएगा, फालतू और ड्राइवरों के हाथ में देगा, खुद ही मेंटेन करेगा, अपनी गाड़ी चला रहा होगा खुद ही, और खुद ही उसमें ओवरलोड करके नहीं बैठा लेगा कभी। सत्संगियों को तो ये आदत होती है, आजा तू बैठे, ठुस जा। और जो समझदार होते हैं वो नहीं बैठाते, 5 की कैपेसिटी 5 बैठो, 3 की 4 की कैपेसिटी 4 बैठो, 6 की है 6 बैठो, बस। ओवरलोड नहीं करता, ना ओवरलोडिंग सामान भरे उसमें, सही मेंटेन करके चलाता है, हवा पानी समय से डालता है। कोई कहे नहीं 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 पेट्रोल नहीं डलवा रहा हूँ, ले चलता हूँ, बन जाएगी गाड़ी। गाड़ी की जरूरत है पेट्रोल, डालेगा नहीं तो चलेगी कैसे? कभी कभी इसी जिद में खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, चल जाएगा शरीर? ये शरीर है क्या? ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश में अगर अन्न नहीं डाला, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला, कैसे चलेगा? हप करेगा, फिर तो ये रुकेगा, फिर धक्का मार के चलाना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल में आजकल क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? स्ट्रक्चर पर धक्का मारा जा रहा है, चलाना पड़ेगा तो। और एक दिन तो बिल्कुल डेड हो गई गाड़ी, तो फिर क्या करते हैं, डंप ले जाओ उसको शमशान है, फूको उसको जल्दी से जाकर। और क्या हो रहा है, शरीर का क्या होने वाला है? इसलिए इससे कौन सी ऐसी प्रीत बना करके बैठनी चाहिए। हाँ, जब तक है इस गाड़ी को सही बुद्धि होनी चाहिए। यहाँ से तो गलत तरीके चलाओ, गलत भावों से चलाओ, खान पान ना शुद्ध रखो, रहन सहन ना शुद्ध रखो, उठना बैठना शुद्ध रखो, सत्संग तो हर तरह कर देता है। ठीक से चलाओ, बैठ करके चलाओ, अच्छे से चलाओ, तो भी ये सुखरूप है। आके कोई जबरदस्ती दे रहा है या रखी हुई है सामने, तो मना करो ना, हेड से मना करो, हेड एक्सरसाइज करो उस समय, ना करो बिल्कुल। क्या जरूरत है बातों में क्यों आना किसी की, जवान के रस में क्यों आना? मना किया डॉक्टर ने मिठाई नहीं खाओ, फिर भी खा लेते हो, क्यों खा लेते हो? पता है क्या चलना चाहिए, गर्दन कैसे होनी चाहिए, हाँ जी, स्वस्थ रहोगे। तो इस शरीर को भी सही तरह से चलाना, ये हमको गुरु आके इसकी ट्रेनिंग दे देता है। वाणी का भी सही उपयोग, सदुपयोग कैसे ज्ञान के सहित सहित करो, प्रेम के लिए करो, सबके दिलों में जगह बनाने के लिए करो, उसका सदुपयोग हो जाता है, सुखरूप हो जाता है। मन के भाव भी ऐसे करो तुम्हारे प्रेरणाएं निकले, ऐसी समझ निकले जो सबको क्या दे, सुख दे। तो त्याग किसका करना है? इसके मिथ्या अहंकार का, मिथ्या कर्ता भाव, अज्ञान का त्याग करके। कोई सोचो ज्ञानी शरीर त्याग के सुखी हुआ हूं,
तो शरीर थोड़ी त्यागा उसने, शरीर में आसक्ति त्यागी है, शरीर में ममता त्यागी है, शरीर में अंदर से ये जो विषय भोगों की ये आदतें होती है वो त्यागी है उसने, वो त्यागता है। नहीं तो ब्रह्मज्ञानी का शरीर तो उतना कल्याणकारी हो जाता है। तो बोला त्यागता क्या है, वो तीनों का त्याग, कौन से तीनों का त्याग करता है? वाणी की अशुद्धि का त्याग करता है, वाणी से जो हम हर्ट करते हैं किसी को, इस भावना का त्याग करता है, वाणी से हम जो किसी को दुख पहुंचाने लगते हैं, अनाप शनाप बिना सोचे समझे बोलने लगते हैं, गलत व्यवहार से बोलने लगते हैं, उसका त्याग करता है। बाकी तो ये भगवान की इतनी अच्छी दी हुई चीजें, इनका अच्छा सदुपयोग करता है। इसलिए जीवन जीना सीखना है तो ब्रह्म ज्ञानी से सीखो। कैसे सीखना होता है? मित्र घनेरे कर थकी, दुख ना काटे कोई, और मिल प्रीतम, गुरु मिल जाता है तो ऐसे प्रीतम से मिलो, वो तुम्हारा दुख कटवा देता है, वो तुम्हारे चित्त की वृत्ति ऐसी बना देगा कि अब किसी भी माया से, माया के किसी भी ऊंच नीच से, माया के किसी भी बात से, व्यवहार से अब तुम्हारा चित्त डगमग नहीं होगा, शांत रहे। तो शुक्राना रखो इस बात पर, जल्दी प्रैक्टिस कर लो। गुरु मिला है तो इन तीनों में को त्याग करके सुखपूर्वक अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ, ऐसी सच की समझ रखो अपने अंदर। सत्संग में आने के बाद देखो हर एक देवी देवता की हैसियत से जीता है। सही बात है कि नहीं? है कैसे जीता है? आज एक एक हम लोग देखते हैं, आज कैसे लगन से हम लोग गुरुजनों की वाणी सुनने के लिए तत्परता रखते हैं। क्यों रखते हैं? देवी, उसकी प्रकृति कैसी है? दैवीय प्रकृति है। दैवीय प्रकृति क्या करती है? सबको क्या पहुंचाती है? सुख पहुंचाती है, कल्याणकारी होती है, हितकारी होती है। बनाई ऐसे प्रकृति अपनी। कोई सोचे मैं ऊपर से मैं गदा पद्म धारण कर लूंगा तो दैवी बन जाऊंगा। अरे वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। ये दैवी संपदा। जो अच्छे अभ्यास में लगे हुए देखो धीरे धीरे सत्संग की समझ उनके जीवन से क्या प्रकट करा देती है। पढ़ते हैं ना हम लोग, ब्रह्मचारिणी देवी एक शैलपुत्री से लेके कहाँ तक की यात्रा है? कौन सी देवी के दर्शन होते हैं फिर उसके अंदर? सिद्धदात्री, महागौरी, सब दर्शन हो जाते हैं। ये यात्रा अपनी पूरी करो। तो इस सत्संग के बाद हर एक व्यक्ति देवी देवता की हैसियत से जी रहा है। आज तुमसे लोगों की कितनी अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं। तुम्हारे निकट आके कोई बैठता है तो उसे ये लगता है कि देवताएं, क्योंकि तुम देवता, तुम उसको बता सकते हो सत्य का मार्ग, तुम उसे प्रेम का मार्ग बता सकते हो, तुम उसको शांति का मार्ग बता सकते हो। अभी बता पाते हो कि नहीं, कि ये तुम्हारे ऊपर है। अब तुमने अन्य शांति पाई होगी तो तुम कैसे बता पाओगे? तो जल्दी से गुरु के निकट बैठ के शांति पा लेता है तो दूसरे को क्या बता पाता है? कल हम प्रेमा आंटी लोग की याद कर रहे थे तो विचार कर रहा था मैंने कि देखो दिखने में कितनी साधारण, रंग रूप से कितनी बिल्कुल एकदम ऐसे साधारण से दिखने वाली, लेकिन एक अपने गुरु के प्रेम में समर्पित होकर के उन्होंने अपना जीवन कितना महान सा बना लिया, कैसे देवत्व हासिल कर लिया, कितना उपयोगी जीवन बन गया उनका। नहीं तो विधवा होने के बाद जीवन एक निराशा और दुख का ही एक रूप बन जाता है केवल। और उसको गुरु की शरण दे करके उन्होंने कितना कल्याणकारी। गुरु जी के जाने के बाद तो एक प्राय जैसे सारे शाम के सत्संग का पूरा जैसे वही संभालती थी, और इतनी अच्छे से संभालती थी कि कितने ही लोग जो उनसे जाकर के थोड़ा भी विचार विमर्श करते थे या उनसे कोई सलाह लेते थे, इतना अच्छा जीवन उनका बनता था। हम तो शुक्राना भूलते नहीं है। कैसे जब आई थी वो, इस हॉल का सामने वाला हॉल जब शुरू हुआ था, गुरुजी ने भेजा था कृपा करके प्रेमा आंटी को, तो हम तो ऐसी सत्संग के द्वारा कराना चाह रहे थे, सत्संग हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। कहते नहीं गौरव, नया स्थान बनाया, पहले हवन कराओ, ईश्वर का नाम लो। हमने कहा देखो ज्ञानवान को कितनी दूर तक की समझ होती है, अच्छी समझ होती है। तुरंत 15-20 मिनट का हम लोगों ने सत्संग से पहले ही एक छोटा सा हवन आयोजन किया, वातावरण को शुद्ध किया, और फिर जो आनंद उत्साह बना इस हॉल में बैठ करके, फिर गुरु की वाणी तो चली 2 घंटे शांति से। हमने कहा देखो चारों तरफ की कितनी सुंदर समझ होती है ज्ञानी, उनका वो प्रेम तो भूल ही नहीं सकते कभी ऐसे।
दादी के साथ इतना स्नेह दिखा कर रखती थी, सबके मम्मी के साथ, सबके साथ। और इतनी सहज साधारण, गुरु जी के संग तो फिर भी एक बार को लगता था, लेकिन उनके संग आंटी आंटी करके हम इतना प्रेम में, बहुत सीखने को मिल जाता था। वाणी में भी कभी कभी ऐसा हो जाता था, उनकी इतना तेज से बोलती थी, लेकिन फिर प्यार मेरे साथ। और चूंकि खुद अनुभव से गुजरी थी ना, अपने पूरे मैं मेरे से अपनी मुक्ति पाई थी, पूरे जीवन मुक्ति जो पा लेता है ना, वही तो बांट पाता है। अब कोई मैं मेरे के बंधन में हो, आसक्तियों के बंधन में हो, उस वो ज्ञान बोल रहे, लेकिन वो ज्ञान का असर नहीं आता ना, उसके ज्ञान का असर तो उसी के ज्ञान का आएगा जो जीवन मुक्त खुद भी होगा। जो तन मन धन की ममता उसने अपनी मिटा ली होगी पहले गुरु की कृपा से। उनका अनुभव जब सुनाती थी तो कैसे जब विधवा हुआ शरीर तो कैसे उनको बताते हैं, उनको अंदर में शांति की बहुत तलाश हो ही जाती है जब जीवन में इतना बड़ा खालीपन अचानक आ जाए। पति का शरीर शांत हो गया, तोली में बहुत उधर उधर घूमी, हरिद्वार गई अपने गुरुजनों के पास, जो भी उनके परिवार के गुरु थे या जानकारी के जो भी गुरु लोग थे उनके शरण में गई। सब जगह देखा तो कहीं भी तृप्ति नहीं, संतुष्टि नहीं आ रही थी। और जब मैं कहती थी कि मैं अपना जीवन ऐसे भगवान को देना चाहती हूँ, तो जब सब लोग मना कर देते थे, क्योंकि उम्र ऐसी थी, 25-26 साल, जवान जवानी में विधवा हुई थी। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए अभी यहाँ स्थान नहीं है। कोई अपने आश्रम में ऐसे नहीं कहता था ऐसे कि कोई अभी भगवान को नहीं पा सकती हो, अभी तुम ऐसे नहीं पा सकते, ऐसे कर। लेकिन कहते हैं जिस दिन पहले ही क्षण गुरु जी से मिली, उनकी वाणी सुनी, उनके गुरु जी के मुख से, उन्होंने गुरु जी से बात की, तो गुरु जी के मुख से यही निकला, नाउ और नेवर, या तो आज ही भगवान को पा सकते हो, ठहर के नहीं बैठा जाता इसके लिए, इस काम के लिए नहीं पा सकते। बोली ऐसी शांति मिली, ऐसी, और रखवाया भी अपने घर में। ये तो बाद में 20-25 साल के जीवन बन गया, ज्ञान में 30 साल का, उसके बाद भले ही वो फ्री होके गुरु जी के पास रह लेती थी, लेकिन रोज अपने घर पे जाना, रात के 7-8 बजे तक पहुंचना अपने घर पे सत्संग के बाद, फिर अपने घर वालों की सेवा करना, और फिर सुबह सेवा करके फिर तत्परता से गुरु जी के पास आना, फिर दिन भर गुरु जी के साथ रहना। ये रूटीन उनका सालों चला। और उसमें गुरुजी जहां जहां दोपहर में जाते थे, गुरुजी से 1 घंटे पहले उस स्थान पे पहुंच करके सब सत्संग की व्यवस्था को संभालना, वहां के जो प्रेमियों को संभाल के बैठना, उनकी कोई प्रश्न उत्तर है वो समाधान करना। ये हमने बहुत दिनों तक देखा उनका जीवन ऐसा। 50-50, 60-60 साल इस कार्य को समर्पित हो गए, उनके जीवन में चमक आई। सब शहर, रायबरेली, प्रतापगढ़, इधर के गोंडा, ये सब इस बेल्ट पे तो पूरी मेहनत करती है। उधर का मायके था, तो वहां तो पूरे क्षेत्र में उनकी पूरी मेहनत होती थी। बड़ी उमंग से वो सब प्रेमियों को जोड़ जोड़ करके गुरु से तो इतना अतिशय प्रेम पैदा कराते थे, उनकी वाणी जब भी सुनते थे बस, मतलब अगर यहाँ आई थी तो 8-10 बार तो आना हुआ उनका यहाँ पर, लौटी अकेले नहीं लौटते थे, 8-10 प्रेमी साथ ही लौटते थे। इतना प्रेम भर देती थी गुरु जी के लिए, गुरु जी के लिए इतना भाव पैदा करा देती थी कि लोग फिर पहुंच ही जाते थे। गुरु जी को ये बात बहुत अच्छी लगती थी, कोई होता है इतनी सच्चाई से प्रेम करता है, गुरु से प्रेम करता है और कराता है सबको, अच्छा लगता है। तो अपनी निर्मलता से अपने शरीर का सदुपयोग किया, वाणी का सदुपयोग किया, मन का सदुपयोग किया, तो खुद भी सुखरूप बने, सबको सुख देने वाला भी जीवन बने। तो देखना ये गुरु की कृपा होती है जो सत्संग के बाद हम देवी देवता की हैसियत से जीने लगते हैं। सत्संग में छोटी छोटी बातें बताकर गुरु ने काम क्रोध जैसे जटिल विकारों से छुड़ा दिया है। जैसे कामना वाला स्त्री से लोभी व्यक्ति दाम से प्यार करता है, वैसे ही हमें भी गुरु से, भगवान से प्यार हो जाए। बात को समझना, तुलना इसलिए की जा रही है कि कभी देखा करो लोभी व्यक्ति दाम को कैसे प्यार करता है, कैसे पकड़ता है। क्या तुमने गुरु को ऐसे पकड़ा है? एक पल भी उसको फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं होती, लोभी है ना, पकड़े रहता है हर वक्त उसे। तो क्या तुमने पकड़ा है ऐसे गुरु को? कामी व्यक्ति जैसे स्त्री को पकड़ा रहता है हर जगह, वो किसी भी स्त्री को देखेगा उसके अंदर में चित्त ऐसे गंदा है तो वो गंदगी भाव से देखेगा, उसकी हर जगह गंदगी आएगी निकल करके मन के अंदर। कामी है बेचारा हर एक। तो ऐसे ही क्या तुमको हर वक्त गुरु का स्मरण रहता है, ज्ञान की लगन रहती है?
जैसे ऐसे ही बोला, गुरु छोटी छोटी सत्संग में छोटी छोटी बातें बताकर गुरु ने काम क्रोध जैसे जटिल विकारों से छुड़ा दिया है। तभी तो देवता बनता है कोई, जो भगवान का पता दे भी सकता है, बता भी सकता है, देवता। संत ने राजा को पन्नी में लपेट करके उपहार दिया, बोला ये मैं हूं। राजा जा रहा था संत के पास से, लौट रहा था, संत ने कहा लो राजा ये उपहार लो। बोले क्या है हमारा इसमें? बोले मैं हूं। राजा को बड़ी हैरानी हुई, क्या दे रहे हैं? मैं हूं कह रहे हैं, मैं ही हूं। खोल कर देखा तो उसमें एक दर्पण था। बोला प्रभु ये तो आईना है। संत ने कहा ये मेरा ही स्वरूप है, आईना देखो भी और आईना जपो भी। हमेशा अपने को ध्यान भी दो अपने पर, स्वरूप पर, और आईना हर वक्त तुम्हें क्या शिक्षा दे रहा है? आई ना, मैं ना का पाठ पक्का करते चलो। तो ऐसे आईना का दर्शन करो। तो गुरु मंत्र देता ही है, मैं नहीं तू ही तू है, हर समय अपने उद्धार की चिंता हो। उसको ज्ञान की समझ आ जाती है, वो हर वक्त अपने उद्धार। अब वो समय अपना वेस्ट नहीं करता। ये नहीं कि यहाँ पर है तो 5:30 बजे उठ गया और घर गया तो अपना सो रहा है। आलस को जीतने का लिए थोड़ी कि गुरु के दर पे जीतना है। घर पे कितने बजे उठा देख लेना अपने। वृत्ति बनाना नहीं चाहते ना तुम लोग, तो मस्ती समझते हो। जीवन अगर बनाने का शौक हो जाए तो पहले ये बनाओ अपना जीवन। एक क्षण भी मैं वेस्ट क्यों हो रहा है मेरा, वेस्ट व्यर्थ न जाए, कुछ उपयोगिता हो, कोई अच्छी चीज बने मेरे जीवन से, सफल हो मेरा जीवन। और मैंने देखा एक बच्चा उठता ही वो अपने आते ही आते पिताजी को ढुसुम ढुसुम कर रहा था, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। नया तरीका आ गया प्यार करने का आजकल बच्चों का, ऐसे करके। मैंने कहा बेटा कहीं बदल विलायत से आया गया, फॉरन से आया गया? मैंने कहा बेटा तुम्हारी नेशनलिटी क्या है? बोला इंडियन। पढ़ा लिखा था, 8वीं 9वीं क्लास में। मैंने नेशनलिटी इंडियन है ना तुम्हारी? बोले हमारे यहाँ माता पिता से कैसे मिलते हैं? सोई से याद आ गया। मैंने कहा ये मत भूलो, पहले मिलो तो इस तरह मिलो, फिर भले ही गले से लगो, बात अलग है, प्यार भी करो, लेकिन कम से कम शिष्टाचार तो समझो। कोई और दूसरा देखेगा तो क्या करेगा, ये क्या कर रहा है? आते ही आते मतलब कूटने के लिए डैडी मिला है, जैसे जैसे कोई मुक्केबाजी करने का वो नहीं मिल गया हो, पंच बैग मिल गया हो। तो वही सुबह, तो मैंने कहा देखो आजकल प्यार भी तो इतना मोह में अंधा होकर कर रहे हैं माता पिता, संस्कार तो दे नहीं पा रहे, उनके जीवन में विकार और पैदा कर रहे। क्या मिल रहा है जगत से? बेकरारी के से दे पाते हो? माता मदालसा की तरह अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे पा रही हो? पूरी नजर होनी चाहिए बच्चों को पैदा करने के बाद, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी होती है। कहाँ उठती हैं बैठती हैं, वहां संस्कार की बातें सीखती हैं या कोई संस्कारी हो रही हैं, आपस में सहेलियों के रूप में बात कर रही हैं, तो कौन सी कर रही है? कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं बच्चे? यानी तो हर बात को संभालने वाला बनता है, सही समझ देने वाला बनता है। अच्छे माँ बाप होते हैं वो बच्चे जैसे वो कटवा ही देते हैं परमानेंट अपने यहाँ का टीवी का कनेक्शन। कहते हैं जब ये पढ़ लिख करके अपने सेट हो जाएंगे तब सोच लेंगे, तब लगवा लेंगे। लगवाते ही नहीं। कोयल तो ऐसी ज्ञानी पक्षी होती है, 11 माह बोलती नहीं है, केवल आम की सुगंध आती है तब बोलती है। इतनी अंदर में उसके मौन की साधना होती है। केवल जब बसंत ऋतु आती है, आम में बौर आती है, तब कूकती है थोड़ी सी बात, तभी उसकी सुनने के लिए लोग तरसते हैं, उसकी आवाज कि कोयल कभी बोले तो हम सुने। तो तुम्हारे भी पास ऐसा तपस्या हो कि कभी तुम बोलो तो लोग तुम्हारी वाणी सुनने के लिए तरसे, ऐसा गुरु की तपस्या। सारे समय झीक रहे हो तो कोई सुनना चाह रहा है? बल्कि उल्टा बच्चे यही प्रार्थना करेंगे, काश आप रेडियो स्टेशन से बोलते, कम से कम रेडियो को बंद तो कर लेते। तो मतलब पिताजी बंद ही नहीं किया जाता, ज्यादा बोलने से क्या फायदा हो रहा? तो ध्यान रखना। कोयल से पूछा कि तेरे अंडे कहाँ हैं? कोयल के घोंसले में अपने अंडे रखाती चुपचाप जाकर के।
कोयल से पूछा कि क्या कोय का असर नहीं पड़ेगा बच्चों के ऊपर, अंडों के ऊपर? वो कोयली जो है, कोय की वो कौवी जो है वो सीती है उनके अंडों को, अंडे एक से होते हैं। कोयल चुपचाप जाकर के अपने अंडों को कोय के घोंसलों में रख आती है। अब कौवा जो बेचारा उसको पैदा, लेकिन जब पैदा होते हैं तो जिसका अंडा वैसे बच्चे निकलेंगे, तो कोयल के बच्चे निकलते हैं, कोयल के झुंड में चले जाते हैं। कौवा ठगासा देखता रहता है ऐसे पावलों की तरह। तो वह कौवे से पूछा कि कोय का असर नहीं पड़ेगा? बोली मेरा विश्वास है मेरे बच्चों पर कोई का असर नहीं होगा, तुम पर भी गुरु का विश्वास है, कायम रखना। क्या तुम्हारा बोलना उठना बैठना गुरु को पसंद है? पक्षी के बच्चे उसके जैसे ही होते हैं, क्या तुम भी गुरु जैसे बने? तुम्हें किसने पैदा किया, तो कैसे बनना है तुम्हें? ध्यान रखना गुरु की क्या समझ है और हमारी क्या समझ है, तो चेक करते रहना।